Hello, dear students. I am Dharamveer. I welcome you all to my channel. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। एक वीडियो हमने पिछले उसमें भी डाली है, तो उसी को जारी रखते हुए आगे ये वीडियो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बनाई गई है। इसमें आज हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम लेंगे और इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू दैट सम मोर क्वेश्चन विल बी पिक्ड अप फ्रॉम द एक्सरसाइज बेस्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये दो जो वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। तो पहली प्रॉब्लम है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182. Let the first number be x. Then the second number will be 27 minus x. अब बताइए ये क्यों लिया हमने? क्योंकि हमारे पास ये लिखा है कि दो नंबर्स का जो जोड़ है यानी सम जो है वो 27 है। अगर उसमें से हम एक नंबर को x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर उस सम में से माइनस करके वो दूसरा नंबर आ जाता है। और अगली कंडीशन लिखी है प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट इज 182। सो प्रोडक्ट as per question। अब इनका प्रोडक्ट निकालिए, पहला नंबर दूसरा नंबर, उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा यानी उनकी गुणा। सो मल्टीप्लाई करिए, x को मल्टीप्लाई करें 27 से हो गया 27x। उसके बाद मल्टीप्लाई करें x से तो आ गया एक्स स्क्वायर और इसको इधर लाए ये हो गया 182 बराबर में रहा 0। अब ये x के माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब इसको प्लस बनाने के लिए हम अगर अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 27x और ये हो जाएगा प्लस का 182। अब हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब आपको 182 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका के सम जो है 27 होता हो। क्योंकि इसको मिडल टर्म को आप स्प्लिट करके इसके फैक्टर करिए, क्योंकि फैक्टर के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, दूसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो यहाँ पर हम इसको बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 14। तो 30 मल्टीप्लाई 14 होता है 182। तो इसको स्प्लिट करके हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या आएगा x, तो x माइनस 14 और इसमें से कॉमन फैक्टर होगा माइनस 13, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए हैं x माइनस 14 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 13 एंड इक्वल टू 0। तो अब इनके बारी बारी 0 रखे, वैल्यू निकालिए x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू
0। तो x की वैल्यू आ गई 14 और x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब दो नंबर आपके पास थे, उसमें से एक नंबर जो है या तो 14 है या 13 है। Therefore the first number is 14 or 13. The second number will be 27 minus 14 or 27 minus 13, 13 or 14. Therefore the two numbers are 14 and 13. This is the answer for this word problem question. Word problem आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे जिनका जोड़ जो है 27 है, यानी जिनका जोड़ 27 है, और उनकी जो गुणा है वो 182 आती है। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 14 और दूसरा 13। अब हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। So let the first integer be x, the second integer will be x plus 1। अब ये x plus 1 कैसे आया ये आपको सोचना है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ लिखा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक के बाद अगला नंबर जो है। अगर सपोज करो एक नंबर हमारा 13 है तो नेक्स्ट विल बी 13 + 1 यानी 14। 13 14 दे आर द कंसेक्यूटिव। एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा 6, 5 + 1 6। तो इस तरीके से अगर हमारा पहला इंटीजर हमने x माना है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या बनेगा, उसमें एक ऐड कर ले। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू 365। ये लिखा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी इन दोनों का स्क्वायर का जो जोड़ है वो 365 है। अब इसको स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हुआ और इसका स्क्वायर करेंगे a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से, x स्क्वायर + 1 + 2x दैट विल बी 360 इक्वल टू 365। अब इसको x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़कर हो गया 2x स्क्वायर + 2x + 1 और इसको इधर किया तो हो गया -365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर + 2x, अब इसमें से एक माइनस होके हो गया -364 इक्वल टू 0। अब ये देखिए तीन टर्म है हमारे पास, 2x स्क्वायर 2x और 364। अब ये सारे के सारे 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 से डिवाइड करके ये आ गया x स्क्वायर + 1x -182 इज इक्वल टू 0। अब आपको मिडल टर्म जो है वो आपकी है 1x, तो उस 182 के आप वो फैक्टर्स बनाइए जिनको के डिफरेंस करके अब की बार 1 आता हो। क्यों डिफरेंस, क्योंकि 182 के साथ में क्या है, साइन माइनस का। इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया हमने, उसमें भी यह 182 ही था, और लेकिन उसमें वो प्लस का था, इसलिए हमें उसका फैक्टर्स वो चुने थे जिसका के जोड़ जो है 27 आता। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर
14x क्योंकि 182 के अगर फैक्टर करें तो आएगा 13 और 14, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पहले क्वेश्चन में वहाँ भी 13, 14, 182 के दो फैक्टर्स हैं और इनका हमें ये भी पता कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसलिए हमने वही पेयर चुनना है जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ किए हैं। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको हमें यहाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इससे ही क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर आ गए x प्लस 14, दूसरा फैक्टर हुआ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो उनके बारी बारी 0 रखिए, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो इससे वैल्यू आएगी x की -14 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। अब आपको ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये इंटीजर हमारा नेगेटिव आया, नेगेटिव इंटीजर, सो दिस विल बी रिजेक्टेड। x माइनस 14 रिजेक्टेड, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए। देयरफॉर x की वैल्यू आई है 13, यानी फर्स्ट हमारा इंटीजर हुआ, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर will be 13 and the second positive integer will be 13 plus 1, that is 14। तो इस तरह से ये हमारे दो आंसर आए, एक 13 और दूसरा हुआ 14, 13 एंड 14। तो ये आंसर हुआ कि हमें पूछे गए थे कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करें जिनका के सम जो है, जिसके स्केयर्स का सम जो है 365 हो। अब इसको आंसर को वैसे भी चेक कर सकते हैं हमारा आंसर ये ठीक भी है कि नहीं। इनके हम बारी बारी दोनों का अगर हम स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, दोनों को ऐड करके देखिए वो बन जाता है 365। तो नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, आगे हमने दो और वर्ड प्रॉब्लम ली है। तो पहली प्रॉब्लम है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7, यानी एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, यानी अगर उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। फाइंड द अदर टू साइड्स। सो लेट अस टेक अप द डायग्राम फर्स्ट। राइट ट्रायंगल, अब ये राइट ट्रायंगल होगी, लेट इट बी ए बी सी। अब ये राइट ट्रायंगल, राइट एंगल का सिंबल है। अब उसमें एक जो साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, एक परपेंडिकुलर होता है यानी हाइट होती है, और तीसरी जो है वो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बेस हुआ, तो बेस को हम सपोज करते हैं x, लेट द बेस बी, बेस हम उसको मान के चलेंगे, बेस हो गया x, और जो एल्टीट्यूड है यानी ये वाली साइड जो है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये होगी x माइनस 7, और ये हाइपोटेन्यूज है वो दैट इज गिवन 13 सेंटीमीटर। सो लेट द बेस
ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, altitude will be x minus 7 centimeter, hypotenuse सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, बाकी हमने दो अज्यूम किए हैं, एक को x बेस को x माना है, तो एल्टीट्यूड नेचुरली उससे 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगी, तो दैट विल बी x माइनस 7। अब आपको यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है पाइथागोरस वाला फार्मूला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। क्योंकि अगर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अगर याद हो तो उसमें क्या होता है कि पहली जो टर्म है उसका स्क्वायर ही, पहली टर्म यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस सेकंड वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर, और फिर दोनों के डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। तो हो गया, इनको ऐड करिए, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 160 इक्वल टू 0। इस 169 को हमने इस साइड में ले लिया, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इसे हम अरेंज कर देते हैं। अब ये तीनों टर्म्स है 2 पे डिवाइड हो रही है, तो उसको डिवाइड करके लिखे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप 60 के वो फैक्टर बनाइए जो भी आपका पेयर जिससे कि डिफरेंस होके साथ आता हो। देखिए 60 के फैक्टर मैं आप लिख रहा हूँ 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12 एंड 6 इंटू 10। तो ये सारे कितने पेयर हो गए 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं जो कि 60 के फैक्टर्स हैं। अब इनमें से आपको वो पेयर चुनना है जिसका कि डिफरेंस क्या आता है 7, क्योंकि 60 जो है वो माइनस में है। तो ये हमारा वो पेयर है 5 और 12 वाला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो गया x माइनस 12, अदर फैक्टर इज x प्लस 5। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आई -5। तो x की वैल्यू -5 क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की साइड जो है वो माइनस में नहीं होती, सो दिस इज रिजेक्टेड। सो x -5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -5 इज रिजेक्टेड। Therefore, so base of right triangle वो कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट क्या बनेगी, एल्टीट्यूड क्या आएगी, अब इससे कितनी कम, 7 कम, 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो यही आपको दो साइड्स निकालनी थी, क्योंकि थर्ड साइड तो आपको दे ही रखी है। तो यानी ये जो हमारी जो ट्राइंगल थी राइट ट्राइंगल, तो ये आया हमारा 12 सेंटीमीटर और ये आया 5 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर गिवन। तो इस तरीके से 3 साइड में से एक साइड दे रखी थी और 2 हमें निकालनी थी, तो वो हमने निकाल ली। इसलिए हमारे जो आंसर आए हैं, आंसर आए 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने पाइथागोरस वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज the sum of reciprocal of Riemann is in years. The sum of reciprocals of Riemann's is in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. अब एज के सवाल में थोड़ा सा आपको ये समझना है कि एक तो एज कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। एज जब भी आप बात करो प्रेजेंट की, फ्यूचर की और पास्ट की, तो हमेशा प्रेजेंट में से फ्यूचर के लिए प्लस करना है और प्रेजेंट में से माइनस करना है अगर आपको पास्ट एज निकालनी हो। सपोज करो मैं कहता हूँ मेरी इस समय एज जो है 65 है और मेरे से कोई पूछे कि मेरे से कि आपकी 7 साल पहले कितनी थी, तो 65 में से मैं 7 माइनस करूँगा तो हो जाएगी 58। यानी आज से 7 साल पहले मैं 58 का था। और आज से अगर 5 साल बाद कहूँ तो कितने हो जाएगी, तो 65 में हम 5 ऐड करेंगे, दैट विल बी 70 ईयर। यानी प्रेजेंट एज को पहले आपने चूज़ करना है। उससे अगर पहले की निकालनी है फ्रॉम प्रेजेंट एज, अगर आपको एगो निकालनी है 3 ईयर एगो जैसे इसमें लिखा है, तो उसके लिए वो माइनस करेंगे और उसके बाद की निकालनी है तो उसके लिए प्लस करेंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Riemann बी x ईयर, क्योंकि क्वेश्चन ईयर्स में निकालना है, उसमें लिखा है इन ईयर्स। सो 3 ईयर एगो कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 ईयर्स, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी x प्लस 5। देखिए हमने प्रेजेंट एज x मानी है, तो उससे 3 साल पहले यानी 3 ईयर एगो कितनी बनेगी, x में से 3 हमने माइनस किया। और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा, मतलब फ्यूचर की पूछी है, तो x में हमने 5 को ऐड कर दिया। तो ये तो हो गया प्रेजेंट एज, 3 ईयर एगो वाली एज और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, फ्रॉम एज पर कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन
द सम ऑफ रेसिप्रोकल। अब इनका रेसिप्रोकल बनाइए, रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल 1/x-3 एंड 1/x+5। अब इसका रेसिप्रोकल हो गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सिर्फ उसका लेना है 3 ईयर एगो वाली का और 5 ईयर फ्रॉम नाउ का, उसका रेसिप्रोकल लेना है। सो एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो 1/x-3 प्लस 1/x+5, यानी इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 1/3। The sum of reciprocals of the ages from 3 year ago and 5 year from now, तो उनका दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 1/3। इसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, x-3 एंड x+5। तो एलसीएम को जब हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी x+5 और दूसरी आ जाएगी x-3। तो ये कितनी बनी, x और x जोड़कर कितना हो गया, 2x। 5 में से 3 जाके कितना हो गया, +2। और इनका प्रोडक्ट, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगी एलसीएम की, तो कितनी आएगी। मैं अगर डायरेक्टली लिखे हुआ आएगा, देखो सीधा आसान तरीका होता है, इसकी पहले गुना कर लो, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इन दोनों का जो है जो सम बनता है वो लेके उसमें x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक फार्मूला हमने शायद आपने पढ़ा कि नहीं, ये होता है a+b × a+c, यानी a+x। अगर यहाँ हम x पे ले लेते हैं, x यहाँ ले लेते हैं y, तो जाएगा स्क्वायर ऑफ a प्लस x प्लस वाई इंटू a प्लस x इंटू वाई। तो ये फार्मूला आप यहाँ अगर यूज़ करें तो नीचे आएगा x² प्लस 2x माइनस 15 और आगे है 1/3। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x² प्लस 2x माइनस 15, और इसको यानी अब क्या करें, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि नीचे वाले के ऊपर और ऊपर वाले के नीचे। तो इस 1 से हमने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और 3 से इन दोनों टर्म्स को, तो जगह 3 से मल्टीप्लाई करिए 6x प्लस 6। ये हमारे 5 टर्म आ गई है, 2 राइट साइड में है और 3 लेफ़्ट साइड में। इनको भी लेफ़्ट साइड में ले आइए, तो x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² प्लस 2x, अब ये था माइनस 6 और ये प्लस 2, ये हो गया -4, क्योंकि ये एक टर्म ये है और ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों ज़्यादा कौन से हैं, माइनस के। और 15 और 6 ये दोनों माइनस के हैं, तो ये हो गया माइनस के 21। इस तरीके से ये आ गया x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करें तो मिडिल टर्म को अगर हम फैक्टर लिखें, 21 के जो 2 फैक्टर 7 और 3 जिनका डिफरेंस 4 है, तो -7x x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया, x माइनस 7
x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर आया x माइनस 7 एक, दूसरा हो गया x प्लस 3, ये दो फैक्टर्स आए। तो x माइनस 7 इस फैक्टर को 0 के बराबर रखिए और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 7 और x की वैल्यू आई -3। अब एज मैंने पहले कहा था कि एज माइनस में नहीं होती, नेगेटिव में नहीं होती, सो x माइनस 3 इज रिजेक्टेड। हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं होती एज की। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये हमारा आंसर आया 7 ईयर कि हमें रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी थी ईयर्स में, तो वो हमारा आता है 7 ईयर। अब इसको अगर बिना पीछे से चेक करें, अगर आप एक्सरसाइज का पीछे कहीं भी आंसर चेक ना भी करें तो भी इससे पता चल जाता है कि 7 साल पहले का, इसमें से 3 साल पहले देखो कितना होता है 4, और 5 साल बाद क्या आएगा 12। तो 1/4 और 1/12 का अगर आप एडिशन करो तो 1/3 ही आएगा। तो इस तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। यानी रूट्स निकालने हैं अगर वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होता है, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, तो यानी 2 से इसको हमने 2 से पूरे तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देना है। पहले हमें हमेशा वही काम करना है जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, उससे इसको डिवाइड करें। सो डिवाइड द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। तो एक्स इसको डिवाइड करें 2 से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको किससे डिवाइड किया, तीनों को 2 से। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, तो 2 से डिवाइड करके हमारा ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। अब आपने इसमें कुछ ऐड करना है और कुछ इसमें से माइनस भी करना है। वो क्या कैसे पता लगेगा कि x के साथ, जैसे ये लिखा x मिडिल टर्म इज माइनस 7/2x, तो इसके साथ में जो भी कोफिशिएंट लिखा है वो है 7/2, माइनस छोड़ के, माइनस को भूल के लिखना है। तो 7/2 का आप करें हाफ, तो हाफ करके क्या है 7/4। तो 7/4 का जो स्क्वायर है इसमें ऐड करना है और 7/4 का स्क्वायर ही इसमें से माइनस करना है। तो ये मैंने आपको लिख दिया कि 7/4 कैसे आया, कहाँ से आया, कि जो मिडिल टर्म है उसको हाफ कर लीजिए। तो ये गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 स्क्वायर माइनस 7/4 स्क्वायर, यानी इसके हाफ का स्क्वायर आपने जोड़ना है और उतना इसमें से माइनस करना है। ये जो 2 टर्म है हमारे पास कहाँ से आई, मैंने पहले बताया कि जो मिडिल टर्म थी 7/2 उसका हाफ करो तो हाफ बना 7/4, तो उसका ही स्क्वायर आपने जोड़ना है और उतना ही स्क्वायर उसका माइनस करना है, प्लस 3/2, क्योंकि ये मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
तो इस तरीके से ये जो 3 टर्म हैं ये बन जाती है x, यानी ये है हमारा x का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो ये है 7/4 का स्क्वायर, और बीच वाली टर्म क्या है कि 2 × x × 7/4, यानी ये जो है इसको देखो करके तो हमारा 7/2 ही आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये आपको करके दिखा दिया। माइनस, ये बीच वाली जो टर्म है वो है -7/4 स्क्वायर 3/2। अब तीनों टर्म्स हैं ये, यानी जैसे होता है a का स्क्वायर -2 × a × b + b स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a - b होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो हमारी जो 3 टर्म है ये किसके बराबर आएंगी, x - 7/4 होल स्क्वायर। और यानी यहाँ तक हमने ले लिया है। और उसके बाद जो 2 टर्म्स बची हैं वो है 7/4 स्क्वायर + 3/2 = 0। तो इसको ऐसे लिखते रहिए, x -7/4 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके क्या है 49/16 + 3/2 = 0। अब इनका अगर एलसीएम करें, देखो मैं इधर साइड में करके दिखा रहा, 49/16 और 3/2, एलसीएम क्या है इसका 16, तो हो गया -49 और इसको होगा 24, और ये आ गया -25/16। इस तरीके से इन दोनों टर्म से हमारा आ जाता है -25/16। सो ये हो गया x -7/4 होल स्क्वायर माइनस, इनको करने से कितना आया था 25/16 = 0। अब इस माइनस वाली टर्म को इधर दूसरी तरफ ले जाओ, x -7/4 होल स्क्वायर विल बी 25/16। ये माइनस में था, ये प्लस में आ गया। हाँ, अगर ये प्लस से यहाँ होता माइनस में आएगा तो फिर वो आपका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो अब यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का आप उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो इसका स्क्वायर रूट होकर क्या आ जाएगा x -7/4 और इसका आएगा 5/4 प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद जो है प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि ये तो प्लस, इसका तो स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ, तो पहले से ही स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, 16 का 4 आता है। लेकिन स्क्वायर रूट के बाद इसके साथ आपने दोनों सिंबल यूज़ करने हैं, प्लस और माइनस। तो x -7/4 = 5 और x -7/4 = -5/4, यानी एक वैल्यू जो है प्लस की, दूसरी माइनस की। तो इसलिए x हो गया 5/4 + 7/4, 5 + 7 12/4, और ये आ गया 3। और इसी तरीके से
x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, 4 LCM -5 + 7 तो आ गया 2/4। तो x की दो वैल्यू आई हमारी, एक आई x की वैल्यू आई 3 और दूसरी वैल्यू आई x की 2/4 यानी 1/2। इसको आप कैंसिल करें 2 से डिवाइड करके, तो इस तरह से हमारे दो रूट्स आए हैं, एक आया 3 और दूसरा है 1/2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन टू यू 2x² - 7x + 3 बाई मेथड। कौन सा मेथड यूज़ किया इसमें? बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इस तरीके से रूट्स इक्वेशन के निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा मेथड अगले क्वेश्चन में लेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए। तो क्योंकि हमें इसमें क्लियर कट लिखा था कि इसमें मेथड अपने कौन सा यूज़ करना है, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, find the roots of the quadratic equation given to you by applying the quadratic formula। यानी मेथड अब आपको कौन सा यूज़ करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो इसके लिए आप यहाँ जो है a बराबर हो गया 2, b बराबर हुआ 1 और c बराबर हुआ -4। तो पहले आपको निकालना है b² - 4ac, जिसको हम d भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो उसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4। 1 माइनस कितना हो गया, +33। तो प्लस में आए, d की वैल्यू आई 33। अब कंडीशन होती है रूट्स की, अगर d की वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, +33 है, सो दैट इज, देखिए दैट इज ग्रेटर देन 0। कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है या 0 भी आ जाती है तो उसके रूट्स पॉसिबल होंगे। अदरवाइज़ रूट जो है अगर वो माइनस में आ जाता है, ये -33 अगर आ जाता तो उसके हमें आगे रूट्स निकालने ही नहीं होते, क्योंकि उसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं होते, दे बिकम इमेजिनरी। सो रूट्स की फार्मूला क्या है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस -b² - 4ac √/2a। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। -b प्लस माइनस, यहाँ पर आप बार बार ये लिखने के बजाय d लिख सकते हो खाली। तो -b की वैल्यू क्या थी, 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, 33 और a की वैल्यू कितनी है, 2। तो इस तरह से आया -1 प्लस माइनस √33/4। तो इसके दो रूट्स बनेंगे, -1 प्लस √33/4 एंड दूसरा रूट क्या आएगा, -1 माइनस √33/4। सो दिस आर द रूट्स। दो रूट आए, -1 प्लस √33/4 और दूसरा आया -1 माइनस √33/4। यानी ये एक बार प्लस का साइन लेना है, दूसरी बार माइनस का। और अगर यहाँ इसका अंडर रूट पॉसिबल था, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम उसका अंडर रूट करके डायरेक्ट लिखते। अगर सपोज करो यहाँ पर 25 होता तो उसका 25 का अंडर रूट 5 होता है, वो हम लिख लेते। अब क्योंकि 33 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो इसलिए हमने उसको एज इट इज़ लिखा। तो इस तरीके से मैंने आज आपके पास जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम कराई हैं और कुछ जो है ऐसे क्वेश्चंस कराए बाय कंप्लीटिंग द
finding the roots by completing the squares, and kuch by using quadratic formula. So in the last, I request you all to watch the video fully and like, share it with your friends as maximum as you can, and please put comments if you find any mistakes or any query. You can put comment in the video in the comment box. So thank you, have a nice day.